नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, किसी भी रेलवे की जॉब के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आजकल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा सवाल कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर पूछे जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। पता है कौन से स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं? जो स्टूडेंट हर एक टीचर पर भरोसा कर रहे हैं, हर एक यूट्यूबर पे भरोसा कर रहे हैं। उनको लगता है कि सेम चीज़ सभी लोग बता दें। तो सेम चीज़ कैसे बता देंगे? देखो, टीचर सिर्फ पढ़ाते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी पे इन डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जानकारी नहीं होती है। तो कोई जो टीचर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, तो वो इनको जो है कन्फ्यूज कर देते हैं। अब वही जो खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आया है, मैंने खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, तो देखो टीचर्स पे भरोसा ना करो, एक किसी पे आप ट्रस्ट कर लो। बार बार यहाँ वहाँ देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। देखो, आप सभी को मैं बता दूँ कि जो मैंने खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, उसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट जिस तरह से लगाया था, इसके अलावा जो अभी हाल ही में टेक्नीशियन और एएलपी वाले जो हमारे दोस्तों ने ज्वाइनिंग करी है, उन्होंने जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था, क्योंकि मैंने अपनी तरह से ही बनवा के उनको भेजा था, उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। आज वो ज्वाइन करके अभी जॉब कर रहे हैं। तो उसी तरह के मैं आपको फिजिकल तरीके से आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा कि कैसे क्या कहाँ पे भरना है और किससे साइन करवा के हम लोग ले गए थे और आपको किससे साइन करवा के जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के लास्ट तक दिखा दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो एससी एसटी का हो। हाँ, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी सेम चीज़ है, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी परेशान ना हों। तो देखो क्या है कि कई स्टूडेंट्स ने स्टेट का लगा दिया है, कई स्टूडेंट्स ने 2 साल 3 साल 5 साल पुराना लगा दिया है। भले ही उन्होंने सेंट्रल का लगाया है, लेकिन उन्होंने भी 1 साल 2 साल 3 साल पुराना लगा दिया है। तो अलग अलग तरीके से स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, जबकि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया है तो आपकी जॉब कोई नहीं खा सकता है, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। देखो, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट सही नहीं बना है तो वो उसके लिए समय देते हैं कि आप रेलवे के फॉर्मेट में 10 दिन 15 दिन में बनवा कर जमा कर देना, या फिर जब ज्वाइनिंग करने जाओ आप अपने हेडक्वार्टर में, जहाँ पे आपकी डिवीज़न लगती है, तो वहाँ पे आप जो डीआरएम ऑफिस में ज्वाइनिंग करने जाओगे, तो वहाँ पर जब जाओगे तो वहाँ पर बनवा कर ले जा सकते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में बता दूंगा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम है वो किस तरह से आप ठीक कर सकते हो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेट का सर्टिफिकेट लगाने वालों की। एससी एसटी वालों का स्टेट का ही सर्टिफिकेट चल जाता है, तो उनको ज़्यादा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कितना भी पुराना सर्टिफिकेट है, तब भी आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेलवे फॉर्मेट में बनवाना है तो वीडियो को एंड तक देखना। रेलवे फॉर्मेट में किस तरह से बनवाना है आपको मैं बताऊँगा, इसी के बेस पर बनता है। दूसरे कैंडिडेट है ओबीसी के, जो कि एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट ओबीसी के होने चाहिए, तब जाकर उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा। अगर आपने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है, जैसे कि यूपी वाले हो, तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इस तरह से लिखा रहेगा। अगर आपने सेंट्रल का लगा दिया है तो फिर अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। थोड़ा पुराना है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टेट का भी है अगर पुराना है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसी भी प्रकार का आपने कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय लगा दिया है, या फिर उसमें करेक्शन करने के बाद में बनवा कर लगा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले लगाया था वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और जो नया बनवाया है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने पुराना लगा दिया है और अभी तक नया नहीं बनवाया है, तो आज भले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो अभी के टाइम पे आप जो है सेंट्रल फॉर्मेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, तो वो वाला बनवा के अभी से रख लें। और अगर अभी से नहीं भी रखना है, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम आ जाएगा, तो तभी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। एससी एसटी वाले कैंडिडेट भी अगर हो सके तो आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रख लें। फिर उसी के बेस पे जो नोटिफिकेशन में एनेक्शन नंबर शायद 4 है, तो एनेक्शन नंबर से वो प्रिंट निकाल कर जो रेलवे फॉर्मेट में बताया था, मैं अभी बता देता हूँ आपको कि किस तरह से उसको भी बनवाना है। अभी तो मैं सिर्फ बोल के बता रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सर्टिफिकेट किस तरह से कहाँ क्या भर के किससे साइन करवाने हैं। आपने फिर बनवा लिया, उसका प्रिंट निकाल के फिर उसमें जो पुराना सर्टिफिकेट है उसी की डिटेल सेंट्रल फॉर्मेट जो रेलवे का है उसी में वो डिटेल फिल कर देनी है। फिर जो आपके लेखपाल या पटवारी जो भी है वो रिपोर्ट लगाएंगे। उसके बाद जो तहसीलदार के असिस्टेंट होते हैं वो तहसीलदार एक बार अपना वेरिफिकेशन करेंगे। इसके लिए आपको 1 दिन का समय दिया जाएगा। अगले दिन आपके जो है तहसीलदार के साइन कराए जाएंगे या फिर एसडीएम सर के साइन कराए जाएंगे। तो दूसरी चीज़ एक और कन्फ्यूजन रहती है कि रेवेन्यू ऑफिसर मतलब तहसीलदार जो होते हैं उनके सिग्नेचर नहीं चलेंगे। कई लोगों ने ये कन्फ्यूजन पैदा कर दी है। तो देखो, अगर तहसीलदार साइन करते हैं
तब भी चल जाएगा, एसडीएम साइन करते हैं तब भी चल जाएगा, कोई इशू इसमें नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। चलो आगे हम सारी चीज़ें आपको बताते हैं। अगर आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट है कोई दिक्कत नहीं है, अभी नया आप सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। फॉर्म भरते समय जो लगा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी के टाइम पे आप सेंट्रल फॉर्मेट में बनवा लें, जो कि इंग्लिश में रहता है या हिंदी में भी हो सकता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से जो है चलते हैं। इसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो जो आपने फॉर्म भरते समय का सर्टिफिकेट लगाया था, चाहे स्टेट का लगाया हो चाहे सेंट्रल का पुराना जैसे भी लगाया हो, वो वाला लेके जाना है। इसके अलावा जो नया बनवाया है आपने सेंट्रल फॉर्मेट में, वो वाला लेके जाना है। और जो रेलवे फॉर्मेट में आप बनवाओगे वो वाला लेके जाना है। सबकी 3 प्रतियाँ लेके जानी है। तो ये काम आपको करना है। दूसरी चीज़, जब आप ये प्रिंट मैंने जो बताया है वो प्रिंट निकाल लेना है। अब मैं आपको फिजिकल तरीके से बताता हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट है वो किस तरह से आपको बनवाना है और किसके साइन करवाने हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है, इस पीडीएफ के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करके बताता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर आपका स्टेट का सर्टिफिकेट बना होगा तो जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश शासन लिखा गया है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश शासन ना लिखकर हो सकता है जिस भी स्टेट का आपका हो वो लिखा होगा, या फिर इंग्लिश में, या थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी तो इस तरह से रहेगा। यहाँ पे इस तरह का जाति प्रमाण पत्र है, जो डेट रहती है, यहाँ पे आवेदन क्रमांक और ये प्रमाण पत्र जो संख्या है इसका पूरा मतलब रहता है। तो ये है, बाकी यहाँ पे डिटेल रहेगी और इस तरह से आपको जो है दिखेगा। जहाँ पे जो आपके सिग्नेचर है वो तहसीलदार के ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि तहसीलदार के ही यहाँ पे साइन आपको देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ एसडीओ एसडीएम के नहीं होते हैं, तहसीलदार ही हमारे यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया है, ये रहेगा हमारा स्टेट का फॉर्मेट। हो सकता है किसी ने ये इस तरह का फॉर्मेट फॉर्म भरते समय अपनी जो प्रमाण पत्र क्रमांक है उसमें डाल दिया होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है, इस तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश शासन ही लिखा गया है, तो सिर्फ इससे डिसाइड नहीं होता है कि ये सेंट्रल का है या फिर स्टेट का है, तो ये चीज़ लिखी होगी, चाहे आपका जिस भी राज्य का होगा उसका लिखा होगा इस तरह से लोगो वगैरह। इसके बाद यहाँ पे देखो ये लिखा गया है जिला तहसील, इसके बाद आवेदन क्रमांक और ये प्रमाण पत्र संख्या इस तरह से लिखी होगी और जारी दिनांक जो कि डेट है। इसके बाद ये वाला जो फॉर्मेट है, ये जो लैंग्वेज लिखी गई है, ये फॉर्मेट होता है सेंट्रल में, जो कि ये भाषा लिखी जाती है, और रेलवे फॉर्मेट की जो भाषा है यही होती है। तो इसमें जो यहाँ पे ये वाला नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूँ, ब्लू वाले, तो यहाँ पे ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला नंबर और ये वाली डेट, इसका मतलब रहता है इसी के बेस पे बनता है आपका जो रेलवे फॉर्मेट है। इसी रेलवे फॉर्मेट में इन्हीं 2 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। बाकी जो यहाँ पे ये प्रमाण पत्र संख्या है और ये यहाँ पे डिटेल जो लिखी गई है इसके अंदर जो हमने हाइड कर दी है, इससे रहता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सक्षम जो अधिकारी है वो तहसीलदार के ही यहाँ पे भी साइन है। अब देखो ये फॉर्मेट तो समझ में आ गया है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है ये वाली लाइन आप देखना, ये जो लाइन यहाँ पे लिखी गई है, दिस इज आल्सो द क्लेरिफाइड दैट ही डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन सेक्शंस क्रीमी लेयर। यहाँ पे ये नॉट बिलोंग लिखा गया है, क्रीमी लेयर, तो ये चीज़ यहाँ पे नॉट बिलोंग लिखी होनी चाहिए, इसी चीज़ का ज़्यादातर महत्व रहता है। इसके अलावा जो ये नंबर मैंने आपको बताया है, ये वाला नंबर और ये वाली डेट, इसी से आपका रेलवे फॉर्मेट बनता है। अब रेलवे फॉर्मेट की आगे हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे पीडीएफ दिख रही होगी, ये SC ST के लिए फॉर्मेट है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये OBC के लिए, एनेक्शन नंबर 2 है ये OBC के लिए है, और एनेक्शन नंबर 1 जो है SC ST के लिए है, और एनेक्शन नंबर 2A यहाँ पे OBC LCL कैंडिडेट के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे एनेक्शन नंबर 3 में, तो यहाँ पे EWS वालों के लिए है, और एनेक्शन नंबर 3 का A EBC जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आते हैं। इसके बाद इसका भी डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि है एनेक्शन नंबर 4 में, तो मैंने एनेक्शन नंबर 4 शुरुआत में बोल दिया था, तो इस तरह से रहना है। जैसे कि SC ST में जो चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे नेम भर देना है, फादर नेम भर देना है, विलेज और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, ये सारी डिटेल भर के यहाँ पे सिग्नेचर करवाएंगे आप, या तो SDO जहाँ जो भी आपका चलेंगे, SDO हो जाएंगे, SDM हो जाएंगे, या फिर तहसीलदार से भी आप करवा सकते हैं जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। इसी तरह से OBC का NCL सर्टिफिकेट है, तो इसमें यहाँ पे अपना जो है नाम डालेंगे, यहाँ पे जो है अपना फादर का नाम, विलेज का नाम, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह, और ये जो मैं आपको बता रहा था वहाँ पे कि ये वाला नंबर डालना है जो मैं बताया था, वो ये वाली डेट वहाँ पे डालनी है। इसके बाद फिर से वही चीज़ें डाल के यहाँ पे जो है सिग्नेचर और सील लगवा लेनी है, चाहे SDO लगाएं, चाहे SDM लगाएं, चाहे रेवेन्यू ऑफिस से तहसीलदार लगाएं, और डेट डल जाएगी जिस डेट को आप यहाँ पे वेरीफाई करवाएंगे। किस तरह से बनेगा देखो, नीचे आपको मैं बना हुआ बता देता हूँ। देखो ये यहाँ पे रहा, कहाँ गया नीचे, सबसे ये रहा जैसे कि मैंने बनवाया था, जो कि मैंने जमा किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पे नाम आ गया है, यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पे मेरा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, मेरी कास्ट है लोधी, यहाँ पे ये वाला नंबर जो मैं बता रहा था। इसके बाद 10 सितंबर 1993 ये डेट आ जाएगी। इसके बाद ये चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये जो लेखपाल या फिर पटवारी होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, या तो लेखपाल रहते हैं
या फिर पटवारी कहीं कहीं पे कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें लेखपाल पटवारी लिख देंगे, अपने साइन वगैरह कर देंगे। इसके बाद जो है जो कानूनगो होते हैं, कानूनगो या फिर आपके यहाँ पे जो भी कहते हो, तहसीलदार के अंडर में जो काम करते हैं उनके पास जाएंगे तो वो वेरीफाई करेंगे, सारी चीज़ें आपकी देखेंगे कि आप यहाँ पे जो नॉट बिलोंग यहाँ पे क्रिमिनल लिखा है उसके अंदर आते हैं या नहीं। तो वो वेरीफाई करेंगे, ये वाली मोहर लगा देंगे, फिर सिग्नेचर तहसीलदार आपके कर देंगे, एसडीएम एसडीओ जो भी करेंगे। तो किसी के भी चल जाएंगे। देखो हम तहसीलदार के लगवा के ले गए थे, कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई सा भी सर्टिफिकेट है तो आपकी सारी डाउट अब क्लियर हो गए हो, किस तरह से आपको बनवाना है, किस तरह से प्रिंट निकाल के किस तरह से उसमें जो है डिटेल आपको भरनी है और किस से साइन करवाना है, किस तरह से वेरीफाई करके किस तरह से ले जाना है। सभी की जो कॉपी है वो 3 कॉपी ले जानी है। जो आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना है, जो आप नया बनवाएंगे वो भी आपको लेके जाना है, और जो रेलवे फॉर्मेट में बनवा के ले जाएंगे वो भी लेके जाना है। सभी की 3 कॉपी लेके जाना है और सेल्फ अटेस्ट करके वो तो वहीं पे भी आप कर सकते हो। तो इतना काम आपको करना है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम की लिंक बायो में दी गई है, वहाँ से जाके भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और डाउट है तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।